हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, टुडे इज मंडे और इस वीकेंड में बहुत कुछ हुआ जियोपॉलिटिक्स में। ये ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप का 4 अप्रैल को, जहां पे उन्होंने कहा कि 10 दिन का जो मैंने एक तरीके का अल्टीमेटम दिया था ईरान को, नाउ द टाइम इज कमिंग, और अब 48 आवर्स बचे हैं। इफ ईरान डज नॉट मेक अ डील, देन हेल विल रेन डाउन। तब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ईरान की पॉसिबल है बाय द अमेरिकन एंड इजरायली फोर्सेस। इसके बाद फिर 5 अप्रैल को एक और ट्वीट आता है, आप देख सकते हैं, जहां पे उन्होंने कहा ट्यूसडे को पावर प्लांट डे, ब्रिज डे, इन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। एंड ऑल्सो ही यूज वेरी एब्सर्ड काइंड ऑफ लैंग्वेज विच यू कैन नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम अमेरिकाज प्रेसिडेंट। मतलब ये यूएस की हिस्ट्री में ऐसा पहला बार हुआ होगा कि किसी प्रेसिडेंट के द्वारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से, विदाउट एनी सेंसरशिप, इस तरीके का ट्वीट यहां पर आया। एंड प्रेज बी टू अल्लाह, तो यहां पे एक तरीके से सिविलाइजेशनल टॉन्ट भी ट्रंप ने करने का काम किया। तो जैसे जैसे वो 2 दिन का अल्टीमेटम करीब आ रहा है, ट्रंप का जो एक तरीके का एग्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और इसी को ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी भी कहते हैं, दैट ट्रंप वांट्स टू प्रेशराइज किसी भी कंट्री को इतना ज्यादा कि वो झुक कर किसी तरीके से ट्रंप की बात मान ले। और वही चीज का यहां पर कंप्लीट डिस्प्ले होते हुए दिख रहा है। दूसरी तरफ ईरान डे 1 से बैकआउट करते हुए नहीं दिख रहा है। तेहरान ने वापस से कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होगा, बिकॉज इस ताले का जो चाबी है वो खो चुका है। तो ईरान ने काफी ज्यादा एक तरीके से मॉक करते हुए, लाफ्टर सेंस में ये कहा है कि ईरान हैज लॉस्ट द कीज, और अगर कीज ही नहीं है तो इस लॉक को खोला कैसे जाएगा। मतलब अगेन ईरान जो है वो ट्रंप की इस बुलिंग को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए दिख रहा है। अब इन सभी डेवलपमेंट्स की वजह से काफी ज्यादा ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट है। अगर आप इंडिया का एक शेयर मार्केट देखेंगे तो इंडिया का शेयर मार्केट में आज फिर से डिक्लाइन देखने को मिला, और स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा लॉस होते हुए दिख रहा है। ब्रेंट ऑयल, जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, वो आप देख सकते हैं $110 पर वापस से पहुंच चुका है। बिकॉज जिस तरीके से ट्रंप की ये ट्यूसडे की अल्टीमेटम आ रही है और ट्रंप की बैक टू बैक आउटरेजियस कमेंट आते हुए दिख रही है, तो ऑयल प्राइसेस में वापस से एक तरीके का ड्रास्टिक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और आज बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट ऑयल शॉर्टेज जैसे सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं नेपाल ने आज डिक्लेयर किया है कि अब 2 दिन का वीकेंड होगा, सैटरडे संडे दोनों दिन वीकेंड होंगे, दोनों दिन पब्लिक ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज ऑफ होंगे, सो दैट ऑयल की जो एक तरीके से डिमांड है उसको कंट्रोल किया जाए। इंडिया में भी एलपीजी की क्राइसिस जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। ऑल्दो सरकार का कहना है कि एलपीजी की कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन क्राइसिस है, बिकॉज एलपीजी अवेलेबिलिटी तो हो रहा है लेकिन इसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ लोग जिनका पॉलिटिकल एक्सेस है, ब्यूरोक्रेटिक एक्सेस है, वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एलपीजी जो है वो होल्ड करके रखे हुए हैं। और जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो मार्जिनलाइज पीपल हैं, उनके लिए एलपीजी या तो मिल ही नहीं रहा है, या मिल रहा है तो इतने महंगे प्राइस में ब्लैक मार्केट में मिल रहा है कि ये खरीदना मुश्किल हो चुका है। इसलिए माइग्रेंट वर्कर्स, छोटे ढाबा वाला, ये जितने भी लोग हैं आज रियली एलपीजी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इनफैक्ट ऊबर ड्राइवर जो सीएनजी यूज करते हैं उनको भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और ये आज एक तरीके का प्रॉब्लम इंडिया के लिए बन रहा है। ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम तो आना ही था, बिकॉज 90% जो हमारा एलपीजी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। लेकिन अब इन सभी चीजों के डेवलपमेंट के बीच में जस्ट आज अर्ली मॉर्निंग एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिपोर्ट आ रही है, जिसके बारे में किसी ने कोई सोचा भी नहीं था। ये रिपोर्ट बेसिकली बता रही है कि मेडिएशन जो है यूएस और ईरान के बीच में अच्छा चल रहा है, और शायद एक 45 डे का सीज फायर जो है वो दोनों कंट्री के बीच में हो सकता है। ये रिपोर्ट बाय एक्सियस रिलीज किया गया है, जिसमें 4 यूएस, इजरायली एंड रीजनल सोर्सेज का सोर्स कोट करके ये रिपोर्ट लाया गया है। और इस रिपोर्ट में रिवील किया गया है कि किस तरीके की बातचीत जो है वो यूएस और ईरान के बीच में चल रही है। आप देखिए कि ये जो रिपोर्ट आया, इसमें कहा गया है कि जो एग्रीमेंट है वो शायद ना आए, लेकिन ये जो अभी बातचीत चल रही है ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है टू प्रिवेंट अ ड्रामेटिक एस्केलेशन दैट कुड इन्वॉल्व मैसिव स्ट्राइक्स ऑन Iranian civil infrastructure and retaliatory attacks targeting energy and water facility across Gulf countries। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 45 डे का एक पोटेंशियल सीज फायर दोनों कंट्री के बीच में ट्यूसडे को आ सकता है।
ऑल्दो जिस तरीके की डेवलपमेंट वीकेंड्स में हुई है, संडे को जो ट्रंप का ट्वीट आया है उसके बाद अब चांसेस थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी दोनों कंट्री को पता है कि एक लौता अपॉर्चुनिटी है किसी तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी को केओस में जाने से रोका जाए। और इसलिए दोनों कंट्री जो है वो मेडिएशन के थ्रू एक 45 डे का सीज फायर जो है वो इमीडिएट तरीके से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट आया है इसमें बताया गया है कि दो लेवल पे बातचीत हो रही है। एक तो पाकिस्तान, इजिप्शियन और टर्किश मीडिएटर्स के द्वारा बातचीत हो रही है, और दूसरा डायरेक्ट बातचीत हो रही है ट्रंप के एनवॉय स्टीव विटकॉफ एंड ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची के बीच में वाया टेक्स्ट मैसेज। तो ये दो लेवल का प्लेटफॉर्म हो रहा है बातचीत का, और इसमें बेसिकली टू फेज फ्रेमवर्क, ये जो एग्रीमेंट शायद प्रोबेबली ट्यूसडे से आ सके, इसमें दो फेज बताए जा रहे हैं। पहला होगा 45 डे का इमीडिएट सीज फायर, मतलब दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर किसी तरीके का अटैक नहीं करेंगे, सो दैट दोनों के बीच में बातचीत किया जा सके और एवेंचुअली कैसे इस वॉर को परमानेंट तरीके से एंड किया जाए इसके बारे में बातचीत भी हो सकती है। बिकॉज सीज फायर एक तरीके का टेम्पररी हॉल्ट ऑफ वॉर होता है, लेकिन वॉर को परमानेंट एंड कैसे किया जाए ये 45 दिन में बातचीत होगी, और इसी 45 दिन में कॉम्प्रिहेंसिव डील पर पहुंचा जाएगा, सो दैट आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल स्टेबिलिटी बनाया जा सके। तो ये जो 45 डे का सीज फायर है ये प्रोबेबली ट्यूसडे से लागू किया जा सकता है। और जो दो बहुत कंट्रोवर्शियल इशू थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्या फुली रीओपन किया जाएगा, ईरान का जो हाईली एनरिच यूरेनियम स्टॉकपाइल, जो 500 केजी का यूरेनियम स्टॉकपाइल ईरान ने काफी ज्यादा अंडरग्राउंड स्टोरेज में बना रखा है, क्या इसको ईरान को अमेरिका को देना पड़ेगा। तो ये जो दोनों सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल थिंग्स थे, इसको कहा गया है कि सीज फायर जब 45 दिन का लागू किया जाएगा उस समय इन चीजों के ऊपर बातचीत किया जाएगा। मतलब कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज पहले तो ट्रंप का ये कहना था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होता है तो ये वॉर रुकेगा ही नहीं, लेकिन अब इस चीज को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया है, और शायद अब अमेरिका का ये कहना है कि ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो यूरेनियम स्टॉकपाइल है इसको लेकर हम 45 दिन तक बातचीत करेंगे। मतलब वॉर को पहले ही सीज फायर लाया जाएगा और उसके बाद बातचीत होगी, मतलब सीज फायर के पहले ये करना जरूरी नहीं है। तो ये थोड़ा एक तरीके का पॉजिटिव चीज इस रिपोर्ट में देखने को मिला है। अब ये रिपोर्ट कितना सक्सेसफुल हो पाएगा ये तो कल रात तक हमें पता चलेगा, ट्यूसडे को। अगर ये रिपोर्ट जिस तरीके का आया है अगर ये सक्सेसफुल होता है तो सीरियसली इससे ग्लोबल इकोनॉमी को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। अब इन सभी चीजों के बीच में इंडिया जो है वो भी अपने डिप्लोमेसी को इंटेंसिवली पुश कर रहा है। आप देख सकते हैं एस जयशंकर जी यूएई कतर से बातचीत किए, और साथ ही साथ ईरान के काउंटर पार्ट से बातचीत की। ईरान के इनफैक्ट सुप्रीम लीडर के जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में, उन्होंने एक तरीके से रिवील किया कि भारत जो है वो एक लार्जर रो ऑलरेडी प्ले कर रहा है। बहुत लोग का ये कहना है कि भारत जो है इस पूरे पिक्चर से बाहर है, बट ऐसा गलत है। इंडिया ऑलरेडी एक काफी प्रोएक्टिव पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है इस पूरे वेस्ट एशिया वॉर में, और इनफैक्ट एस जयशंकर द्वारा ये एक बहुत ही अच्छी डिप्लोमेसी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एस जयशंकर जी ईरान के फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर, कतर, यूएई, इन सभी के फॉरेन मिनिस्टर से लगातार इस वीकेंड बातचीत किए हैं, जो क्लियरली बताता है कि इंडिया इज ऑल्सो इन द गेम, इंडिया इज ऑल्सो डूइंग दिस थिंग। ऑल्दो पाकिस्तान की तरह हम हल्ला नहीं करते हैं, पाकिस्तान की तरह हम फॉल्स प्राइड नहीं लेते हैं, रादर इंडिया इज डूइंग इट्स जॉब बिहाइंड द कर्टन, और दैट इज व्हाट इज क्लियरली रिप्रेजेंटेड ओवर हेयर। और इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो ये जो एक तरीके का नैरेटिव पाकिस्तान यहाँ पे बना रहा है कि वो अकेले पूरा मेडिएशन कर रहा है, तो दैट इज अटरली रॉन्ग। पाकिस्तान का एक वेरी माइन्यूट रोल है यहाँ पे, और रादर इन्हें सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव ने खुद कहा है दैट इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी गुड डिप्लोमेसी। तो एक बात क्लियर है कि इंडिया इज इन द गेम, ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वो किसी तरीके का रोल यहाँ प्ले नहीं कर पा रहा है। अब ऑल आईज आर ऑन ट्यूसडे। अगर ट्यूसडे को नहीं होता है और ये सीज फायर नहीं होता है, देन फॉर श्योर मिडिल ईस्ट जो है इट्स गोइंग टू बिकम नास्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट, और इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली नॉट ओनली टू इंडिया बट ग्लोबल इकोनॉमी को होगा। लेट्स होप एंड प्रे दैट थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट एंड कंट्रीज शो मेच्योरिटी, डिप्लोमेसी अगेन रिवाइव्स एंड थिंग्स गोज गुड। आपके क्या सजेशंस एंड व्यूज हैं, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।